जय माता दी दोस्तों नवरात्रि है कल से, यानी कि 22 मार्च से नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है, जो कि 30 मार्च तक गुरुवार तक रहने वाले हैं। जो नवरात्रि का महापर्व है साल में फ्रेंड्स वो 2 बार आता है। पहले चैत्र नवरात्रि और फिर शारदीय नवरात्रि आते हैं। चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होता है और इसीलिए इस बार जो चैत्र नवरात्रि है वो 22 मार्च दिन बुधवार से शुरू होकर 30 मार्च दिन गुरुवार तक रहने वाले हैं। नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना का विशेष महत्व होता है। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि शुरू होने से पहले हमको किस तरह घट स्थापना करनी चाहिए, उसका शुभ मुहूर्त क्या है और इसके नियम क्या हैं। तो चैत्र नवरात्रि की घट स्थापना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होती है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि 21 मार्च को रात 10:52 से लेकर 22 मार्च को रात्रि 8:20 तक रहेगी। इसलिए घट स्थापना का जो मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 22 मार्च को सुबह 6:23 से सुबह 7:32 तक, यानी कुल 1 घंटा 9 मिनट आपको मिलेंगे घट स्थापना के लिए। तो अब जानते हैं कि हमें घट स्थापना किस तरह करनी चाहिए। घट स्थापना या जिसे हम कहते हैं कलश स्थापना के दौरान कुछ विशेष नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले देवी माँ की चौकी सजाना चाहिए और वो चौकी जो आप सजाएंगे वो होनी चाहिए उत्तर पूर्व दिशा की ओर। इस स्थान को अच्छे से साफ कर लें, वहाँ पोंछा लगा दें और गंगा जल से शुद्ध कर लें। एक लकड़ी की चौकी रखकर उस पर लाल रंग का साफ कपड़ा बिछा दें और उस पर देवी माँ की मूर्ति की स्थापना करें। इसके बाद जो सबसे पहले पूजे जाते हैं गणेश जी, उनका ध्यान करें और फिर कलश स्थापना करें। दोस्तों चैत्र जो नवरात्रि हैं वो नव वर्ष की शुरुआत माने जाते हैं, यानी कि पुराणों में वेदों में बताया है कि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से ही नव वर्ष की शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान ही छठ पूजा और रामनवमी भी मनाई जाती है। इसीलिए इन नवरात्रों का बहुत महत्व है। नवरात्रि होती है 9 दिनों की, ये आप सभी जानते हैं। उन 9 दिनों में 9 देवियों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की, तीसरे दिन चंद्रघंटा की, चौथे दिन माँ कुष्मांडा की, 5वें दिन स्कंद माता की, 6ठे दिन कात्यायनी की, 7वें दिन माँ कालरात्रि की और 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है, जिसे महाअष्टमी भी कहा जाता है। और जो अंतिम दिवस होता है नवा दिन उस दिन नवमी तिथि होती है। उस दिन से माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जिसे दुर्गा महानवमी भी कहते हैं, रामनवमी भी कहते हैं। और 10वें दिन जो लोग इन 9 दिनों में व्रत रखते हैं वो 10वें दिन नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं, यानी कि नवरात्रि का व्रत खोलते हैं। तो इस तरह से दुर्गा माता की पूजा की जाती है 9 दिनों तक। और अंतिम दिवस जो होता है 9वें दिन, उस दिन कन्याओं को भोजन कराया जाता है और इसी के साथ व्रत का पारण किया जाता है। 10वें दिन कन्याओं को भोजन करने के पश्चात ही फलाहार किया जाता है। जो लोग व्रत करते हैं वो फलाहार करते हैं नवमी के दिन। और इस तरह नवरात्रि का व्रत पूरा किया जाता है। जो घट स्थापना होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मान्यता है कि घट स्थापना करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। कलश में सभी ग्रह नक्षत्रों, तीर्थों, त्रिदेव, नदियों, 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो नवरात्रि में ब्रह्मांड में उपस्थित शक्तियों का घट में आह्वान करके उसे कार्यरत किया जाता है। इससे माँ दुर्गा की पूजा सफल होती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। तो फ्रेंड्स आप इन नवरात्रों को पूरा सफलतापूर्वक कीजिए और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी।